एक सवाल जो बार बार मार्केट में उठ रहा है और जिसका जवाब देने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूं, डिजिटलाइजेशन क्यों जरूरी है। नमस्कार, मैं ठाकुर अनूप सिंह, सीएमडी एंड फाउंडर मार्ग ईआरपी लिमिटेड। साथियों, आज जिस विषय पे मैं आपसे डिस्कस करने आया हूं वो है डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन हमारी जिंदगी में कितनी तेजी से बढ़ रहा है ये आप अपने बच्चे से पूछिए। आप देखिए, आपने भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमैटो, कितनी तो ऐप है। जब भी आपका कुछ खाने का मन करता है आप जोमैटो और स्विगी पे ऑर्डर कर देते हैं और वो आपको वापस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं। जब आपकी दुनिया बदल गई है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि रिटेलर की दुनिया नहीं बदली है। आप उम्मीद करते हैं कि रिटेलर चल के आपकी दुकान पे आए, आपको माल लिखवाए और पैक करके आपसे लेके जाए। चलिए, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आज वो समय, लेकिन वो धीरे धीरे बदल जाएगा। आज की डेट में 2.25 लाख करोड़ का धंधा होता है दवाई के अंदर, जिसके अंदर आपके पास एक बड़ा परसेंटेज है। हम लोग आज डिजिटलाइजेशन से दूर हैं, जिसका लाभ बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स और बड़े बड़े लोग ले रहे हैं। अब बात करते हैं हम, आज दुनिया कैसी है। आज दुनिया दो तरह की है, एक वो दुनिया जो पहले से चलती आ रही है और एक वो दुनिया जो अब नई दुनिया है। आपकी इसमें तो बहुत शानदार दुकान है, आपने 50 लाख 20 लाख रुपए लगा के एक बहुत शानदार जगह पे आपने अपनी दुकान ली है। कुछ लोगों ने बंच मार्केट में ली है, कुछ लोगों ने जहां ज्यादा केमिस्ट होते हैं वहां ली है। लेकिन यहां क्या है, डिजिटलाइजेशन में तो आपकी दुकान है ही नहीं। आपको लगता है कि सारी दुनिया इसी तरीके से चलेगी जैसे पिछले 20 साल से चलती आई। नहीं, आपने ये महसूस कर लिया है कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज मैं जो आया हूं आपको बताने, मैं इसलिए आपको बताने आया हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मार्ग ईआरपी के कस्टमर्स को यह बात समझ में पहले आ जाए, ताकि आप लोग उसका फायदा ले सकें। जिस तरीके से आपने अपनी दुकान को बंच मार्केट में बनाया, ऐसे ही आपने अपनी दुकान को इस डिजिटल मार्केट में भी बनाना होगा। उस मार्केट में बनाने के लिए आपको करोड़ों रुपए लगे, यहां पे आपको 5,000 रुपए की दुकान मिलती है, लेकिन फिर भी आप नहीं ले रहे हैं। मार्ग ने जो डिजिटलाइजेशन आज से 2017 में शुरू किया था, डिजिटल ऐप हम लोग लेके आए। पहली हम लोग उसको ई रिटेल के नाम से ले रहे थे, लेकिन आज रिटेलियो और लोकल एप्स बहुत सारी आ गई हैं जो अच्छा काम कर रही है, जिसमें से 2 नेशनल लेवल पे काम कर रही हैं। उनमें से दोनों में आपकी दुकान है कहां? आप डिस्ट्रीब्यूटर है, जरा एनालाइज कीजिए। आज रिटेलर क्या चाहता है? जैसे अमेजॉन से आप 24 घंटे खाना खाते हुए, पत्नी से बात करते हुए, टीवी देखते हुए आप ऑर्डर करना चाहते हैं, ऐसे ही रिटेलर भी ऑर्डर करना चाहता है। रिटेलर यह नहीं चाहता कि जब आप फोन करें तब वो ऑर्डर आपको लिखवाए। हो सकता है उस समय उसके सामने उसके पेशेंट खड़े हो, तो क्या वो पेशेंट से बात करने की बजाय आपसे बात करे, या एक अलग आदमी रखे आपसे बात करने के लिए और खुद पेशेंट को हैंडल करे? तो कैसे करना चाहते हैं आप? क्या उसके खर्चे बढ़ाना चाहते हैं? दूसरी बात, चलिए, पहला ऑप्शन तो यह है कि डिस्ट्रीब्यूटर के स्टाफ फोन करता है। दूसरा तरीका यह है कि रिटेलर फोन करता है। तो रिटेलर आपको उस समय फोन क्यों करे जिस समय आप चाहते हैं, और वो इस दुकान से आएगा, आपको इस दुकान से नहीं आएगा। इस दुकान से लोग आपकी दुकान पे आएंगे, लोग आपको फोन करके ऑर्डर देंगे, आप उनको फोन करके ऑर्डर देंगे, लेकिन यह दुकान 24 घंटे काम करेगी। रिटेलर चाहता है कि मुझे पता तो चले कि मैं यह आइटम मंगाना चाहता हूं, किससे मंगाऊं, किसके पास अवेलेबल है। आप कोई नई कंपनी लॉन्च कर रहे हैं, उसको पता ही नहीं है। आप नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसको पता ही नहीं है। आपके पास स्टॉक क्या चल रहा है, स्कीम क्या चल रही है, वो उसको पता ही नहीं है। जैसे जैसे ट्रांसपेरेंसी आती जाएगी, लोग अपनी विजिबिलिटी बढ़ाते जाएंगे, आप देखेगा आपके ऑर्डर घटते चले जाएंगे और लोगों के ऑर्डर बढ़ते चले जाएंगे। आप जानते हैं कि इस दुकान का जो खर्चा है वो बहुत महंगा है। इस दुकान पे ऑर्डर लेने की कॉस्ट क्या है? आप सेल्समैन रख सकते हैं जो दुकान दुकान जाएंगे, मैं उसका पक्षधर हूं, सेल्समैन जरूर होने चाहिए। आपकी एडवर्टाइज होती है, एक रिलेशन मजबूत होता है। भले ही वो सेल्समैन की क्वांटिटी आप कम कर दीजिए, आप भले ही टेलीफोन से ऑर्डर ले रहे हैं। आज की डेट में मैं जहां भी जाता हूं, डिस्ट्रीब्यूटर कह देता है, साहब मैंने तो सेल्समैन हटा दिए। अरे सर, आपके लोग कौन है जो जाके रिटेलर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं? कम से कम हर कंपनी सेल्समैन क्यों रखती है? वो भी तो हटा सकती है। डिस्ट्रीब्यूटर तो अपने आप काम कर ही रहा है। हमने भी मार्ग ईआरपी पूरे देश के अंदर 1200 पार्टनर्स के साथ काम करती है, फिर भी 200 लड़के हमारे सेल्स के हैं जो हमारे मार्केट में रहते हैं। तो सेल्समैन एक नेसेसिटी है।
दूसरा आपके पास ऑर्डर आने का तरीका क्या है, वो है टेलीफोन से आपके पास ऑर्डर आप ले। तो जब आप टेलीफोन से ऑर्डर लेते हैं तो आपको ऑफिस में जगह दे चाहिए टीम बैठाने के लिए, वो कॉल करेगी। हां, वो ज्यादा कॉल कर सकती है क्योंकि लड़का 20 दुकानें करेगा तो वो 50 दुकानें कवर कर लेगी। 50 दुकानों से ऑर्डर लेगी, पता नहीं कौन सा आइटम गलत नोट कर लिया, कौन सा क्वांटिटी गलत नोट कर ली, कॉल कर रही है। उस समय काउंटर जरूरी नहीं है कि खाली हो, आप लड़की ने कॉल किया उस समय काउंटर पे पेशेंट आए हुए हैं तो वो कॉल अटेंड नहीं करेगा, आपकी लड़की स्किप कर देगी, आपका तो ऑर्डर गया। तो आप तो इस दुकान पे है ही नहीं, तो वो तो कभी आपको ऑर्डर ही नहीं कर पाएगा। या वो केमिस्ट, जिस समय वो केमिस्ट आपको भाई क्यों ऑर्डर करे जिस समय आपको ऑर्डर चाहिए, उसकी तो मर्जी है, वो तो रात को 9 बजे भी करेगा। आप अमेजोन पे क्या करते हैं, क्या आप उसको टाइम पे 11-12 बजे ऑर्डर करते हैं? नहीं, जब आप फ्री होते हैं तब आप ऑर्डर करते हैं, नहीं तो कार्ट में बना के रख लेते हैं और सबमिट कर देते हैं। तो अब जमाना इसका आ चुका है। मात्र 5,000 रुपए में आपको एक ऑर्डर के लिए सेल्समैन मिल रहा है। जिस दिन आपने यह शुरू किया था, क्या दुकान खोलते ही आपके पास ऑर्डर आने लगे थे? आपने धीरे धीरे, आपकी रेटिंग मार्केट में बनी थी और धीरे धीरे ऑर्डर आने लगे थे। यही तरीका इस सिस्टम का भी है। डिजिटलाइजेशन के अंदर आपकी रेटिंग बढ़ रही है। माफ कीजिएगा, अगर मैं आपके शहर में एक नया डिस्ट्रीब्यूटर होता तो आप लोगों से ही माल लेके, डिजिटल ऑर्डर लेके मैं अपने आप को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मजबूत कर लेता, क्योंकि कल ऑर्डर 100% डिजिटल पे ही आएंगे। और जब तक वो ऑर्डर की स्थिति आपको समझ आती, आप ही की माल लेता, आप ही से सप्लाई करता लेके, लेकिन रेटिंग मेरी ऊपर होती। और जिस दिन आप उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आते, आप मुझसे रेटिंग में नीचे होते, कोई भी आइटम सर्च किया जाता तो वो मेरे पास ऑर्डर आता, आपके पास नहीं आता। डिजिटल प्लेटफॉर्म के काम करने के तरीके होते हैं। केमिस्ट जिससे जो आइटम खरीदता रहता है, सॉफ्टवेयर उसके हिसाब से आपको वो डिस्ट्रीब्यूटर को ऊपर दिखाता है, और कोई तरीका तो है नहीं। उसके बाद रिटेलर उसमें से चूज कर लेता है। और दूसरी बात, इस वाले सिस्टम पर टाइम लगता है, इस पे ऑटोमेटिक होता है। रात को उसने 9 बजे बटन दबाया, ऑर्डर आपके यहां पे 9 बजे आपके पास वो ऑर्डर रिसीव हो जाता है। आप सुबह आते हैं, सारे ऑर्डर आपको लाइन पे लगे मिलते हैं, आप क्लिक मारते हैं, आपके ऑटोमेटिकली एक बटन पे सारे बिल कन्वर्ट होते हैं। आप सोचिए, अगर इस बिजनेस डिजिटलाइजेशन को अगर आप यूज करेंगे तो उससे होगा क्या? एक तो केमिस्ट अपनी मर्जी से आइटम की ऑर्डर कर रहा है, तो आपके गलती के चांस खत्म होते चले जाएंगे। और आपको जैसे ही वो वहां पे सबमिट करेगा, आपको ऑर्डर यहां तुरंत मिल जाएगा, आपकी सप्लाई फास्ट हो जाएगी, आपका बिजनेस अपने आप बढ़ने लगेगा, अपने आप। हमें जब बुलाया गया तो हमसे पूछा गया कि तुमको लाइसेंस क्यों चाहिए? हमने बोला कि जितने भी सिस्टम आप बना रहे हैं वो सिस्टम यूपीआई के B2B में नहीं चलेंगे। B2B में भी वो चलेगा जो हमने बनाया है, कि डिस्ट्रीब्यूटर बिल बनाए, उसके रिटेलर को आउटस्टैंडिंग दिखे, रिटेलर अपना बिल सेलेक्ट करे और पे कर दे। इस वाले सिस्टम को लाना होगा। तो अब बात करते हैं कि डिजिटल दुनिया जा किस ओर रही है। डिजिटल दुनिया अगले 2 से 3 साल में डिजिटल प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? अब जैसे जैसे आप देखिए, मार्ग ईआरपी के 1.25 लाख केमिस्ट है। जब ईआरपी टू जैसे जैसे ये बढ़ते जा रहे हैं, ये डिजिटल ईआरपी टू ईआरपी ऑर्डर डिमांड कर रहे हैं। ईआरपी टू ईआरपी ऑर्डर सिस्टम तो हमने दे रखा है, लेकिन बहुत सारे उसमें सिस्टम्स है, मैपिंग करो, ये करो, वो करो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। हम रिटेलियो के साथ मिलके ईआरपी टू ईआरपी डिजिटल ऑर्डरिंग सिस्टम बना चुके हैं, जहां पे रिटेलर एक बटन दबाएगा, उसकी आज की जितनी भी रिक्वायरमेंट है रीऑर्डर सिस्टम से वो जनरेट हो जाएगी। एक बटन दबाएगा तो जो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऐसे ही ऑर्डर आ जाएगा जैसे ऐप से आता है। तो ये भविष्य है। उसके साथ में अब हम ब्रेकेज एक्सपायरी अप्रूवल सिस्टम पे लेके आ रहे हैं। हो सकता है कुछ केमिस्ट कहें नहीं यार ये लड़ाई नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल लड़ाई बहुत है। केमिस्ट की प्रॉब्लम है कि केमिस्ट को ब्रेकेज एक्सपायरी रिटर्न करना है, डिस्ट्रीब्यूटर उसकी वापसी कर देता है, एडजस्ट नहीं करता, कुछ आइटम मिस हो जाते हैं, आपस में झगड़े होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। हम सिस्टम ऐसा लेके आ रहे हैं जहां रिटेलर अपनी एक्सपायरी चढ़ाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर का ऑटोमेटिकली ईआरपी उसको चेक करेगा, जिनको अप्रूव करना, जो उससे आप माल खरीदते हैं वो अप्रूव कर देगा, जिनको नहीं करना है वो नहीं करेगा। डिस्ट्रीब्यूटर चाहे तो अपनी मर्जी से किसी को भी अप्रूव कर देगा, यहां पर अप्रूवल मिल जाएगा और इसको पैकेट को आके उनका लड़का उठा लेगा, या जो भी आएगा आपके पास वो डिलीवरी वाला वो लेके चला जाएगा। तो कितना बेहतर सिस्टम, लड़ाई खत्म। अब मैं ये राम फार्मा से खरीदता ही नहीं हूं डिस्ट्रीब्यूटर से, लेकिन मैंने राम को रिटर्न कर दी, तो ये जब मैं 2 आइटम रिटर्न करूंगा तो मुझे
मैं अप्रूवल के लिए भेजूंगा, डिस्ट्रीब्यूटर इसमें से अप्रूव कर देगा। कितना बेहतरीन सिस्टम हो जाएगा। हर केमिस्ट को मार्ग यूज करना है और हर मार्ग के डिस्ट्रीब्यूटर को उसका बेनिफिट होगा। अगर आप इस दुकान पे 5,000 रुपए खर्च करके आ जाएंगे तो आपने यहां 50 लाख खर्च किए, आपने खूब अच्छा बिजनेस किया। आप यहां 5,000 कीजिए, अगले 2-3 साल में आप इस बिजनेस को इस बिजनेस से कंपेयर कर लीजिएगा। भारत के अंदर 2 बड़ी ऐप है। एक रिटेलियो है जो 80 से ज्यादा फार्मा सॉफ्टवेयर्स के साथ जुड़ी हुई है। आज की डेट में 15,000 डिस्ट्रीब्यूटर उसके ऑनबोर्ड कर चुके हैं। उसके बाद आ जाते हैं लोकल एप्स। तो लोकल ऐप में क्या होता है कि मैंने ऐप बना दी, आपके बेटे ने बना ली, किसी के 4 दोस्त हैं उसने बना ली, हम लोग एसोसिएशन है उसने बना ली, ऐसे करके छोटी छोटी हम लोग ऐप बना लेते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि डिजिटल पेमेंट जैसी चीज बनाई जा सकती है? ब्रेकेज एक्सपायरी अप्रूवल जैसी चीज बनाई जा सकती है? ईआरपी टू ईआरपी चीजें ऑर्डर बना जा सकता है? क्या सारे डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी सॉफ्टवेयर वेंडर हैं सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जा सकता है? नहीं पॉसिबल है। इसके लिए बहुत एफर्ट्स की जरूरत है और एक बहुत बड़ी टीम की जरूरत है। कंपनियां आएंगी, उस पे ऑर्डरिंग होगा, उस पे दुनिया भर का ऑर्डर बनेगा, इतना ह्यूज सिस्टम होगा। आज मैं केवल मार्ग ईआरपी की बात करूं तो 80,000 के करीब फार्मा सप्लायर्स हैं मार्ग ईआरपी पे, 1.25 लाख केमिस्ट है। केवल उसी को चलाने के लिए एक बहुत ह्यूज सर्वर चाहिए, क्योंकि हर एक के 5,000 6,000 आइटम है। तो डिजिटल से जुड़िए। आज 5 ऑर्डर आएंगे, कल 10 आएंगे, फिर 50 आएंगे, फिर सारे ऑर्डर आएंगे। भविष्य डिजिटलाइजेशन है। इसी सब के साथ आशा करता हूं मेरी बातें आपको समझ आई होंगी, और जो भी नाराजगी आपको हमसे रही है हमारी सर्विसेज के कारण, मेरे लड़कों के कारण, उस सब के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। हमने 1200 पार्टनर्स के माध्यम से पूरे देश को एक नई दिशा देने की कोशिश की है। आज दुनिया का सबसे खूबसूरत जीएसटी रिटर्न बहुत आसानी के साथ मार्ग ईआरपी से निकलता है। आज हम चाहते तो अपने 80,000 डिस्ट्रीब्यूटर पे और सॉफ्टवेयर वेंडर की तरह 15 पैसे 10 पैसे पर ई इनवॉइस कमा के कम से कम 25 करोड़ रुपए की इनकम कमा सकते थे, लेकिन हमने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ये सब फ्री किया है। तो मुझे कभी नहीं लगा कि मेरे परिवार है मार्ग, आप भी मेरे परिवार हैं। 10 लाख कस्टमर मेरा परिवार है। 6,000 परिवार जो आज मार्ग ईआरपी की बदौलत चलते हैं वो भी मेरा परिवार है। हम सब मिलके एक अच्छी खूबसूरत दुनिया बनाएंगे। एक बटन पे ई इनवॉइस आपको फ्री अगर कोई दे रहा है देश के अंदर तो वो सिर्फ और सिर्फ मार्ग है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।